प्यारे छात्रों नमस्ते। आज की वीडियो में हम अपने विषय हिंदी पद्य खंड पाठ एक साखी कबीरदास जी द्वारा लिखा गया साखी शीर्षक, इसके अंतर्गत दोहा संख्या 18 से लेकर 21 का अध्ययन करेंगे। 17वें दोहे तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो दोहा लिखा है, कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक। तो एक दोहा लिखा है, संदर्भ आप लिख ही लेंगे। तो प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने तृष्णा का नाश होते ही मनुष्य संसार के आवागमन अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। वो कहते हैं कि कबीर हरि रस यों पिया, कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि रस यानी हरि से प्रेम रूपी रस को यों पिया यानी इस प्रकार पिया है, इतने छककर पिया है, पर्याप्त मात्रा में पिया है कि बाकी रही न थाक। अब मुझे उसकी कोई थकान या और प्यास या और चाह नहीं रही है। यानी मुझे जितना पीना था मैंने प्रभु प्रेम का आनंद जी भरकर पी लिया है। ठीक वैसे ही जैसे यानी मैंने इतना रस पी लिया है कि अब मुझे उस रस की प्राप्ति के लिए पुनः पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक, जिस प्रकार पका हुआ कलश यानी घट कुम्हार का यानी कुम्हार का पका हुआ घड़ा जिस प्रकार पुनः चाक पर नहीं चढ़ता या उसे पुनः चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार अब मुझे मेरी जो मन की तृष्णा थी वो सब कुछ समाप्त हो गई है। अब मुझे द्वारा इस पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा, अर्थात मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। आगे कहते हैं अगले दोहे में कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव आत्मा रूपी सखियों, जीव आत्मा रूपी सखियों, मैं परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया हूँ। अर्थात उनको प्राप्त करने की कोशिश में मेरा जो अस्तित्व था वही समाप्त हो गया है। मैं स्वयं परमात्मा में ही लीन हो गया हूँ। यानी अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। और ठीक किस प्रकार बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए, जिस प्रकार कोई एक बूंद जो समुद्र से ही निकली हो और उसको पुनः समुद्र में डाल दिया जाए, शोकत हेरी जाए, तो उस बूंद को फिर कहाँ तक ढूंढा जाएगा, यानी उस बूंद को ढूंढ पाना असंभव है। उसी प्रकार मैं भी, मेरी आत्मा भी जो ईश्वर से निकली थी वो उन्हीं में जाकर विलीन हो गई है। अब मेरी आत्मा का कोई भी पृथक अस्तित्व नहीं रहा। यानी जब ईश्वर की प्राप्ति होती है तो फिर आत्मा का कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता है। और यही आत्मा का लक्ष्य है कि वो जहाँ से निकली है यानी उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यही प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य होता है। अगले दोहे में कहते हैं कि कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर ना है, शीश उतारे हाथ कर सो पैठे घर माँ है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ये समझाना चाह रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने अहंकार का त्याग करना बहुत ही आवश्यक है। कबीर कहते हैं कि ये जो ईश्वर का घर है, ये या ईश्वर प्राप्ति का जो साधन है, ये खाला यानी मौसी या बुआ का घर नहीं है, जहाँ हर कोई यानी जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है वह खाला के घर के समान नहीं है। यानी सरल नहीं है कि
उस मार्ग पर हर कोई आसानी से चल सके, या अपने रिश्तेदारों का घर नहीं है जहाँ हर कोई आसानी से प्रवेश पा सके। उस घर में प्रवेश करने के लिए तो शीश उतारें हाथ कर, अपना खुद का सर काट कर जान हथेली पर लेकर चलनी पड़ती है। कहने का भाव है अपना खुद का शीश हथेली पर लेकर चलना पड़ता है, यानी बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। सो पैठे घर माएँ, वही व्यक्ति पैठे यानी प्रवेश पाता है घर माही यानी घर के अंदर। किसके घर के अंदर? ईश्वर के घर के अंदर वही व्यक्ति प्रवेश पाता है जो अपने अहम भाव को पूर्णतः समाप्त कर डालता है। यानी जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अहंकार रहित हो जाता है तभी वह ईश्वर को प्राप्त कर पाता है या कर सकता है। अगला दोहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाह, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माह। कबीरदास जी कहते हैं इसमें भी बात वही हो रही है अपने अहंकार को त्याग देने की। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था, जब मैं था, मैं यानी अहंकार था, तब हरि नहीं, तब मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर ने मुझ पर कृपा नहीं की। अब हरि है, अब मेरी आत्मा में ईश्वर है, तो क्या नहीं बचा? मैं ना है, यानी अहंकार नहीं है। अब सब अंधियारा मिट गया। जैसे ही मेरे अंदर का अहंकार का भाव समाप्त हुआ, मेरे अंदर जो भी अंधकार था वो सब कुछ नष्ट हो गया। और जब मैंने अपने अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। यानी जब मैंने अपने हृदय में ज्ञान रूपी दीपक को जलाया तो जो मेरे हृदय के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए, यानी ईश्वर की प्राप्ति हो गई। बात करें इन दोहों के काव्य सौंदर्य की तो लगभग सभी दोहों की भाषा सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, अतिशयोक्ति है, रस शांत है, शब्द शक्ति अभिधा है, लक्षणा है। तो इस प्रकार ये आपका जो शीर्षक था साखी, इस साखी के सभी 21 दोहे आपके पूर्ण हुए। आपसे अपेक्षा रहेगी कि इन दोहों को अपनी फेयर कापी पर लिखिए और गृह कार्य के रूप में भेजिए। आगे हम पदावली शीर्षक का अध्ययन करेंगे।